मैं शबनम शेख आपके सामने आज लाइव हूँ बिना किसी नोटिफिकेशन के। कुछ तो बहुत जरूरी होगा जिसके लिए मैं लाइव हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों तरफ फैमिलीज बैठी हैं। मैं चाहती हूँ मेरी पूरी टीम को कि ये फैमिली को प्लीज आप दिखाएं। ये कोई एक फैमिली नहीं है। यस, ये एक फैमिली नहीं है। यहाँ मेरे साथ में है हीना। प्लीज इनको जरा गौर से देखिए। मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगी। यस बेटा, यस बेटा, पानी पेन। जी हाँ दोस्तों, ये जो फैमिली मेरे साथ में बैठी है ये है हीना मोहम्मद लाल साहब मोमिन। और ये अपने हस्बैंड से और उसके किए हुए कारनामे से इतना परेशान है कि ये मेरे पास आके बैठी। क्या किया आपके हस्बैंड ने, बताओ हीना? दूसरी शादी की है बिना इजाजत के, और अभी मेरे साथ में रहते, ना मेरे बच्चों का खर्चा देते, ना मेरे पास आते, ना बच्चों को मिलने आते। अभी आपके हस्बैंड कब दिखे थे आपको लास्ट? 5 महीने पहले मेरे पास आए थे। नहीं, आज आपको दिखे थे? आज बाजू में से गए, उनकी दादी का इंतकाल हुआ था, साथ में ही थे। बाजू में से गए तो भी ना बच्चों को लिए, ना बात किए, ना आवाज भी नहीं दी बच्चों। ओके, एक मिनट दोस्तों, मैं चाहती हूँ आप मेरी दूसरी तरफ देखिए। ये आप देख रहे हैं मेरी दूसरी तरफ, ये है इसाक। इसाक अपना पूरा नाम बोलिए भाई। मोहम्मद इशाक। आप इसाक की मम्मी। हाँ। ये इसाक की जो बीवी है, क्या नाम है आपकी बीवी का? रुबीना। रुबीना ने शादी कर ली है इनके हस्बैंड लाल मोहम्मद से, राइट? ये फ्रेम मैं चाहती हूँ कि पहले हम इनसे बात करेंगे। रुबीना ने आपके पति से शादी कर ली, ये आपको कब पता चला? शादी होने के 3-4 दिन बाद। बताइए आपके हस्बैंड की फोटो ये। इसको जरा प्लीज नजदीक ले जाके दिखाइएगा। ये मिस्टर शौहर ने दाढ़ी रख के ऐसा लिखा। ये देखो, दिखाइए जरा, लोगों को दिखाइए। आपने वो दाढ़ी रखी क्यों है? फैशन है? हाँ, मेरे को बताओ, फैशन है ये? मोमिन, क्या नाम है? लाल, क्या? मोहम्मद लाल साहब मोमिन। इतना बड़ा नाम, हाँ इतना बड़ा नाम, लेकिन काम इतने गिरे हुए। इधर दिखाओ जरा इनको। लुक एट दिस मैन। ये जो औरत है ये इनकी बीवी है, और ये जो आदमी है वो इनका पति है। ये भी निके में है। बच्चे को बाहर ले जाओ। ये भी निके में है, और इनके निके में रुबीना भी है। अब मुझे बताओ मैं इन दोनों का क्या करूं? ये इनकी मदर है मेरे पास जब आई। ये कैमरा नासिर देख के बच्चों को सुना। ये जब मेरे पास आए तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और ये जो आंटी है ये साथ में आई थी। तो मैंने पूछा ये कौन है? ये आपकी सास है? तो कहते कि सास नहीं है, ये उनकी सास है जिनसे मेरे पति ने शादी की। नाउ जस्ट इमेजिन दोस्तों, एक आदमी जो दाढ़ी रखता है, नमाज पढ़ता है तुम्हारा पति? कितने? नमाज पढ़ते, गांजा पीते, सब करते। अच्छा, गांजा भी पीते हैं। अरे भाईजान, आपको निकाह दूसरा करना है, शरिया कानून उसकी आपको इजाजत देता है, बट दूसरा निकाह करने से पहले जो पहला पति उससे तलाक तो कराते हैं। वो कोई निकाह नहीं है। ये जो तुमने निकाह किया है, जिसके पेपर्स है मेरे पास में, ये कोई निकाह नहीं है ना, ये कोई निकाह है। अच्छा, ये तो आपके पेपर्स हैं, शुद्ध निकाहनामा। ये आपने निकाह किया है जिस औरत का ऑलरेडी शौहर हयात में है, उसका निकाह आप कैसे कर सकते हो? उसके साथ निकाह किसने करवाया? हाँ, अगर एक औरत के आप निके में हो, एक औरत आपके निके में, कैन यू जस्ट टेक दिस चाइल्ड आउट? महक प्लीज टेक केयर ऑफ द चाइल्ड फॉर फ्यू मिनट्स। मुशरम, हम उधर दीदी के साथ जाओ, दीदी के साथ जाओ। ये 3 छोटे छोटे बच्चे आदमी छोड़ के दूसरे की बीवी से निकाह पढ़ के उसे रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को देखने के लिए तैयार नहीं है। इतने छोटे छोटे आप देख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में आपने देखा होगा कि ये बच्चे कितना परेशान करे। अभी इस औरत का मसला ये है, ये गरीब, इसके पास दूसरे सोर्सेस नहीं है, एंड शी इज लाइक कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, खर्चा कौन देगा? और इतने छोटे छोटे 3, एक गोद में 2 हाथ में। अरे वाह, बहुत अच्छा है तुम्हारा फर्टिलिटी। शबनम जी, माफी चाहूंगा, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देती है कि आदमी होते हुए दूसरा निकाह? भाईजान मेरी बात सुनिए, इस्लाम तो इजाजत है ना बहुत कम चीजों की देता है। ये नामकूल
बेगर्दों ने ना इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए और इस्लाम को एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट बना लिया है कि हम मुसलमान हैं, हम कर सकते हैं। अरे इजाजत कैसे देगा जो ऑलरेडी किसी और की बीवी है? हाँ, जो ऑलरेडी किसी और की बीवी है, उसका तलाक नहीं हुआ है, वो उससे तुम निकाह कर ही कैसे सकते हो? इसाक भाई, आपका निकाह कब हुआ? कितने साल हो गए आपको? कितने बच्चे हैं आपको? मेरी शादी को 18 साल हुआ और 18 साल से मेरे साथ में थी। उसके बाद में उसके छोटे भाई के साथ में उसने ये किया, मतलब इसके देवर के साथ। हाँ। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। तो फिर था हाँ, affair था। तो पुलिस चौकी गए, सब कुछ किए, हम लोग ने उसको छुड़ाए और तुमने छुड़वाया था उस हाँ। आदमी से? हाँ, और फिर रखा बीवी को? हाँ। हाँ, माशाल्लाह। फिर तो उसके बाद में मेरे से बहुत अच्छे से बात करने लगी और मेरे से बहुत अच्छे से ये करने लगी। बाद में अचानक से मेरे को एकदम से छोड़ दी और छोड़ के दूसरा निकाह कर दी। अच्छा, अभी मुझे बताओ, ये जो छोड़ दी बोल रहे हो आप, उसने आपसे तलाक लिया? नहीं, तलाक नहीं लिया। अच्छा ऐसा भाई, आपके पास इतनी सारी एनसीज किस लिए, किस वजह से इतनी सारी एनसीज आई? ये बच्चों की वजह से। ओके, आपके ये- 2 बच्चे 3 बच्चे? मेरे 3 बच्चे। नाम बताइए आपके बच्चों के। हसनैन कितने साल का हसनैन? 17 साल का है दूसरा बच्चा? और दूसरा बच्चा 15 साल की है लड़की ओके, और लड़का है 11 साल का। आपके पास कौन सा बच्चा है? मेरे पास 11 साल का जो बच्चा है क्या वो नाम क्या है उसका? अब मोहम्मद अफजल। अफजल। अफजल अपनी माँ के साथ नहीं गया? नहीं, अफजल को पैर पे छटके दी और उसने और पैर पे छटके दे के उसको मारने के बाद में उसको जो है कितने दिन हो गए ये सब कुछ होके, जला के और मार के? कितने महीने? 20 मई 20 मई। 20 मई को। इसी साल का 20 मई। हाँ 20 मई ठीक है, बच्चे को आप गांव भेजे हुए ना, मदरसे में हाँ, पढ़ रहा है आपका मदरसे में छोटा हम बच्चा? लोग पढ़ने के लिए गांव में भेजे। वो इधर पे स्कूल पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है और मदरसा भी पढ़ रहा है। अच्छा, अभी इस बात मुझे एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि आपने जिंदगी में बीवी को कमा के पाला, ठीक हाँ। है, 1 साल से आपकी ये हालत हुई, हालत कैसे हुई आपकी? मेरे को नशे की उसने गोली दी, दवाई डाली मेरे खाने में और नशे की दवाई डाल के मेरी हालत ऐसी करी उसने। पैर कैसे खराब हुए आपके 1 साल? पैर मेरे जो है पुलिस वाले ने बहुत मारा मेरे को। क्यों मारा आपको? क्यों गए थे आप पुलिस स्टेशन? वो उसको जब इसके देवर के साथ में थी तो उसके बाद में साहब हम लोग ये जान दो, ये नहीं थी, हम लोग ने देखा नहीं है तो माफ कर दो, तुमने माफ कर दो। तो पुलिस वाले ने क्या समझ के मारा, वो मेरे को नहीं मारा। अच्छा, तुम्हारी बीवी का एफआईआर तुमने उसे माफ करके ले जाने तैयार हो गए, एफआईआर नहीं बना रहे तो पुलिस वाले ने तुमको मारा? हाँ तो ये कैसा मारा? मतलब खड़ा करके मारा था तुम्हारे पैर पे जो तुम हाँ हाँ, एकदम खड़ा करके मारा था पैरों में। कितनी छड़ी मारी होगी? कम से कम 10-12 छड़ी मारी। पुलिस स्टेशन कौन सा है? अंटॉफी। ओके, लक्षत के। ओके दोस्तों, इस केस के बारे में मैं थोड़ा वर्णन करते हुए थोड़े विस्तार में बताती हूँ कि ये लड़की का केस मैं फाइल कर चुकी हूँ और मैंने ओपोनेंट्स को बुलाया है। इसका केस ऑलरेडी मैंने फाइल किया है अगेंस्ट मोहम्मद लाल साहब मोमिन एंड अगेन इनकी वाइफ सेम पर्सन रुबीना। और अभी मुझे रुबीना के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इस साथ में। रुबीना और रुबीना के दोनों बड़े बच्चे आपको मारते हैं? हाँ, दोनों बड़े बच्चे मेरे को मारते हैं। अच्छा, वो एक फोटो है, बोलते वो पुलिस स्टेशन में दिखाती है कि आपने बेटे को चाकू उठाया। वो चाकू किसने उठाया और कौन किसको मार रहा है? नहीं, वो चाकू जबरदस्ती मेरे हाथ में दिया गया था। अच्छा, कोई भी नहीं थे घर में। कोई नहीं था घर में और चाकू जबरदस्ती मेरे हाथ में दिया गया था। मेरे में उतनी ताकत तो है नहीं कि मैं 2 बच्चों को मार सकता हूँ। वो भी बड़े बच्चे? बड़े बच्चे। अच्छा, तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली भी देता मारता? हाँ, मेरे को गला दबा के मेरे को उसने गाली भी दिया, गंदी गालियां? बहुत गंदी गाली दिया कि बोले मैं तुमको अभी तेरे को ना जान से मार रहा हूँ इधर ही।
तो यानी ये जो तुम्हारी अपाई जैसी हालत हुई, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कुछ फीड किया और साथ में पुलिस वालों से मार खिलाई। हाँ। पुलिस के मार खाने के बाद से 1 साल से तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। नहीं, मैं पूछूंगी अंडाफिल पुलिस स्टेशन से मारने का रीजन क्या है और क्यों मारा और किसने राइट्स दिया मारने का। एक आदमी जो अपनी बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को माफ करके अपनी बीवी को घर ले जाने तैयार हो गया, तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर को ऐसी कौन सी हरी मिर्ची का बघार लगा था अंडाफिल पुलिस स्टेशन में कि उसने गरीब को उठा के इतना मारा? क्या वो कुछ गलत कर रहा था माफ करके? अरे मेरे वहां रोज लोग एक दूसरे को माफ करते हैं, रोज माफ करते हैं। ऐसी कौन सी वजह थी कि एक गरीब को इस तरह मारा, उसको अपाहिज कर दिया अंडाफिल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने? तुम्हें नाम नहीं पता है ना उसका? नहीं, वो पुलिस वाले का मेरे को नाम। अच्छा, जब तुम्हारी बीवी का ये जो सब कुछ मसला चल रहा था, कोई एनसी कंप्लेंट कुछ हुआ था? उसके पास है एनसी। उसके पास है? हाँ, नहीं चाहिए। नहीं वो बिना- ठीक है, वो हम निकाल लेंगे क्या हुई थी कंप्लेंट। खैर दोस्तों, इस केस में मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी कि मैं इस केस में क्या कर रही हूँ। आप भी अपना ओपिनियन दीजिए। एक का हस्बैंड, दूसरे की बीवी, दोनों ने आपस में निकाह कर लिया। जिनके बड़े बच्चे वो बाप को मारते हैं, अपाहिज बाप को मारते हैं, और जिनके छोटे बच्चे उनको लेके माँ परेशान है। तो ऐसे सारे केसेस में और ऐसे स्पेशल इस क्रिटिकल कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? कोई मेरे को बेवकूफ बोलता है कि मैडम आप लाइव में ना अपने बालों को हाथ मत लगाओ, आप बालों को हाथ लगा के डिस्टर्ब करती हैं। मेरे पास है ना बाल में हाथ लगाने का टाइम नहीं होता। जब लाइव आती हूँ ना थोड़ा सा वक्त निकलता है कि मैं फ्री हो जाती हूँ, वरना कभी अगर किसी के पास वक्त हो और किसी को मेरा काम करने का तरीका देखना हो कि और मैं काम कैसे करती हूँ और लोगों को इंसाफ कैसे दिलाती हूँ। और रोज कितने बड़े बड़े तवंगर अपने आप को तोप बोलने वाले मेरे ऑफिस में आके बैठते हैं और सेटलमेंट करवा के जाते हैं। मैं ये जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े लोग समझते हैं, मैं हर एक इंसान को बोलूंगी जो अपने आप को बड़ा समझता है, कभी भी सामने वाले को छोटा मत समझो। और एक चीज अच्छे से समझाऊंगी, हर अपने आप को बड़ा समझने वाले को याद रखना होगा, कलम सबसे ज्यादा शार्प है। तलवार में धार ज्यादा होगी, चाकू में नोक ज्यादा होगी, लेकिन कलम से ज्यादा धार किसी में नहीं है। तो तुम जब इलीगल करोगे ना, मैं उन लोगों को कहूंगी जिनको लगता है कि मैं एक विलन हूं, मेरी बात कर रही हूँ शबनम शेख, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष बात सुनती हूँ। मैं एक पक्ष बात नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ है ना इंसाफ करती हूँ। मैं सिर्फ हक की बात सुनती हूँ। अगर आप सही हो तो आपकी बात सुनूंगी, आपको इंसाफ दिलाऊंगी। आपसे मुझे कुछ हासिल हो ना हो, मेरे अमाल मेरे कब्र में जाएंगे। बाकी ऐसा कोई टॉम डे के नहरी पैदा नहीं हुआ कि वो आके इस टेबल को खरीद ले। बहुत आते हैं रोज, बहुत आते हैं, और मेरे को हर कोई ऐसा बोलता है कि मैडम मेरा आदमी बहुत बड़ा भाई है, डॉन है, वो उस्तुरा रख के घूमता है, वो चॉपर रख के घूमता है। अरे रखने दे बाबा, रखने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं रेडी हूँ। मुझे एक अफवाह मिली थी साहिल, नासिक का धंधा बड़ी जोर शोर से चल रहा था। किस चीज का? जुए का कसीनो। उसके पीछे मैंने मेरी ताकत लगा दी, बंद हुआ। क्यों? ताकत कैसे लगाई? यहाँ से कलम लगाई थी। एक बार गई थी मैं नासिक, मैं दुबई में बैठी हूँ, मुझे कॉल आया, बोले मैडम आपकी गाड़ी पे हमला हुआ। मेरी गाड़ी किधर हमला हुआ? तो कहते हैं कि नासिक हाईवे पे हुआ हमला, और क्लब वाले बोल रहे हैं कि शबनम शेख की गाड़ी नासिक में एंट्री कर रही थी तो हमने गाड़ी तोड़ दी। इसकी कोशिश तो करते हैं जरी सी भी। तो अपने आप को कोई भी तबके का लोग इंसान हो, मैं देखती हूँ साहिल, मैं देखती हूँ लोग फ्रॉड करके, लोगों को चीट करके, लोगों का पैसा लूट के, बेवकूफ बना के, टेबल पे बैठ के बराबरी में बात करते हैं, बोलते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। अभी देखा वो जो काके के नमूने। मैं ये सब नहीं हूँ, और ना मेरी बड़े लोगों से पहचान है, पड़बड़ता ही नहीं अपने को। बड़े लोगों को इस तरह बाजू में ना गरीबों को बिठाने में बहुत प्रॉब्लम है, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बड़े लोगों को दूं, मेरा वक्त इनके लिए। तो जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं मैं हमेशा अवेलेबल। प्लीज चेक ऑन माई रेट्स एंड आई डोंट चार्ज मनी। मेरी कंसल्टेशन, मेरी एडवाइस, ये सब कुछ फ्री है। आपको अगर मैं केस भी फाइल करती हूँ, आज मैं लाइव में बोल रही हूँ, आपका कितना भी बड़ा मैटर हो, आप कितने भी बड़े मैटर को लेकर आओ, कितने भी छोटे मैटर को लेकर आओ, आपको नॉमिनल जो सबमिशन होता है पेपर वर्क का, वो पे करना होगा। एज पर दी एनजीओ हैविंग सो मेनी स्टाफ, इवन वी नीड टू मेंटेन। लेकिन आप ये सोचोगे कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाए कि मैडम किसी जान पहचान वाले का मुंह देख लेंगी, या आपा ने किसी पहचान वाले या एरिया वाले का मुंह देख के उसके पक्ष में फैसला किया, या वो लड़की या लड़के के अगेंस्ट में चलेगी। नो, हमेशा हक पे ही बात होगी, चाहे आप कोई भी हो। आजमाओगे।
खैर दोस्तों, विदा लूंगी मैं आपसे और जल्दी मिलूंगी। जाते जाते एक प्यार भरा इन्विटेशन, कुछ बोलना है माँ? हाँ। 1 मिनट, ये माँ को कुछ बोलना है प्लीज। साहिल, कभी भी जब ऐसा जाता है ना वो तो घर में, तो कभी भी बोलता है पुलिस को बुलाऊंगा। कौन बोलता है? लड़का इसको बल्कि कुछ नहीं करते। नहीं करता, वो जरा सोने जाएगा ना। लड़का- क्या नाम है बेटे का? हंसने हसनैन। हसनैन बेटा, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री तुम्हारे पिताजी ने लिखाई है मेरे पास। मैं अब से तुम तुम्हारे बाप से दूर रहोगे। ये तुम्हारे घर में रहते हैं? हाँ मेरे घर में रहता हुआ, क्या करेंगे, उधर घर में रखती थे। अच्छा, वो जो घर में इनकी बीवी और बच्चे रहते हैं वो घर किसका है? मैं छोकरी को दी मैं। वो तुम्हारी बेटी का घर है? हाँ। इनके पास कुछ भी नहीं नहीं है। है दोस्तों, ये बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पत्नी का हक सिर्फ और सिर्फ पति की प्रॉपर्टी पे, ससुराल की प्रॉपर्टी पे, ननद की प्रॉपर्टी पे किसी का हक नहीं है। और अभी मैं इसाक के बच्चों को बोल रही हूँ और लीगल वाइफ को बोल रही हूँ, तुम्हारे हस्बैंड की लीगल वाइफ को नहीं, इसाक की लीगल वाइफ को बोल रही हूँ कि ध्यान दो, तुम जिस घर में रहते हो घर जो है ना लीगली इनकी बेटी का है, ओनर इनकी बेटी है। गॉट इट? तो इतना ज्यादा मत करो तुम किसी के ऊपर जुल्म कि हमें उतर के आना पड़े, ठीक है? फिर ऐसा लगेगा कि शबनम शेख ने बाल बच्चों को घर से निकलवाया। मत करो वैसा। वो आदमी की हालत कैसी, उसको देखो, तरस खाओ। मर के जाना है, नहीं जाना है तुम लोग को, सब कुछ यही दुनिया में रह जाना है। लगता है सब लेके हिरस से खा के मरने वाले हैं। और मेरे तो समझ में नहीं आता, एक आदमी जब बीवी घर में रखता है तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जरूरत क्यों होती है? और बीवी जिसका खुद का अपना पति है उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जरूरत क्यों होती है? जब तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ तुम्हारी कंपेनियनशिप को पूरा नहीं कर सकता तो काइंडली लीव इट। छोड़ो वैसा पति और छोड़ो वैसी पत्नी जो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सके। और नामर्द है वो मर्द, और नामर्द वो मर्द है तो वो औरतें भी बच चलन है जिनके खुद के पति घर के अंदर है, खुद की पत्नी है घर के अंदर, और फिर भी जाके कहीं खूबसूरत दिखी लड़की तो अपना गटर जैसा मुंह लेके जाके उसमें मार के आओगे। और बीवी अभी कम नहीं है, मेरे पास उतनी बीवियों के अफेयर भी है। बीवी अभी कम नहीं है, पति थोड़ा सीधा मिला तो किसी और की बाहों में घूमते हुए नजर आएंगे। अरे शर्म करो, नहीं जमता और रिश्ते को छोड़ो। तुम्हारे साथ साथ में जो तुम बच्चे पैदा करके रखे हो ना, उनके भी फ्यूचर को इफेक्ट हो रहा है, उनकी लाइफ खराब हो रही है। एक तो तुमने जनरेशन को इफेक्ट करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बच्चे बहुत सारे पैदा करने हैं, और वो बच्चों का फ्यूचर तुमको डिसाइड नहीं करना है क्योंकि तुम खुद का ही डिसाइड नहीं कर पाते हो। एक आदमी बीवी घर में रखता क्यों है? भाई तेरे में ताकत है। मेरे पास अभी इससे पहले जो सबमिशन किया है, हस्बैंड ने सेकंड शादी किया एंड शी द सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ में उसकी डिमांड क्या है? आज पर शरिया कानून उसने कर ली दूसरी शादी। हस्बैंड पहले तो 4 बच्चों का बाप, दूसरी शादी की तो बोलती मैम 2 साल से शादी करके घर में रुला रहा है, टॉर्चर करता है, आता है आधा 1 घंटे के लिए सोता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उठ के चला जाता है। और अभी बोलता है 2 साल के बाद इसी को नोटिस भेजा है कि मेरे को नहीं रहना है साथ में। क्यों नहीं रहना है? 2 साल में इस्तेमाल कर लिया, मन भर गया। अरे ऐसे मर्दों को उठा के जेल में डालना चाहिए। इनको प्रॉपर है ना पुलिस की चक्की के पट्टे पड़ना चाहिए। क्या अब वो बच्चे लेके कहां जाएंगे? अब ये बच्चे लेके कहां जाएंगी? लानत है। सो सॉरी। झगड़े करेंगे ना तो पुलिस को बुलाता हूँ। तो झगड़े करो मत ना, मत जाने दो जाने उनको। अब जाओ ही मत, इनको भेजो ही मत। नहीं उधर 5 साल में नहीं जा रहा मेरा बच्चा। मेरे घर में तंग होने मंग होने पैसा फिरंगे वैसी सुना लेते हैं। क्या करेंगे, जगह ही नहीं है। आप भी कुछ काम नहीं करते हैं ना? नहीं, अभी थोड़ा दवा पानी करती नहीं करते। वो बच्चे को भी जले, बच्चे को जला के दाग खुद के बेटे को? हाँ, चम्मच से दाग दी और वो भी मारा इसका, मारा। इसका हस्बैंड भी इसके छोटे बच्चे को मारा है? छोटे बच्चे को। क्या है, लग रहा है पॉजिटिव। दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपको इस केस में अपडेट करूँ, खला सबर करो, अल्लाह पे भरोसा करना और अल्लाह के बाद मुझ पे करना। इंशाल्लाह तुम देखो अल्लाह है और इस देश में इंसाफ भी है। कोई कितना भी फड़फड़ाए, होता कुछ नहीं, जीतता कानून है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट। दोस्तों जाते जाते अपना बहुत सारा प्यार देते हुए मैं एक छोटा सा इन्विटेशन शेयर करूंगी। यस ऑफ कोर्स कल मेरा बर्थडे है, थैंक यू सो मच। कल मेरा बर्थडे है, पूरे शहर को, पूरे देश को मेरी तरफ से इन्विटेशन है। मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे अपने, मेरे हमदम, कल शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ एट माई प्लेस। एड्रेस शेयर किया गया है। आइए अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, और आपका आना मेरे लिए काफी है और हर किसी को दिल से वेलकम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ दोस्तों।